नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही पुरानी लेकिन उतनी ही गहरी कहानी में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछती है कि सही काम करने की, अपने धर्म पर चलने की आखिर क्या कीमत हो सकती है। ये कहानी है राजा शिवी की। एक ऐसे राजा जिनका नाम ही धर्म और त्याग का दूसरा नाम बन गया था और जिनकी जिंदगी में एक ऐसी परीक्षा आई जो किसी के भी मन को झकझोर कर रख दे। तो हाँ, सवाल यही है, एक राजा अपने धर्म के लिए, अपने आदर्शों के लिए कितनी बड़ी कीमत चुका सकता है? इसकी कोई सीमा है? राजा शिवी की ये कहानी हमें सीधे इसी सवाल के दिल में ले जाती है, जहां एक पल में लिया गया फैसला आने वाले युगों के लिए एक मिसाल बन जाता है। तो कौन थे ये राजा शिवी? देखिए, वो सिर्फ एक शासक नहीं थे, वो अपनी प्रजा के लिए एक आदर्श थे, एक मिसाल थे। उनका यश, उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी और लोग उन्हें धर्म का चलता फिरता स्वरूप मानते थे। और सबसे कमाल की बात यह है कि उनके ये जो गुण थे ना, ये सिर्फ कहने सुनने के लिए नहीं थे, ये उनके हर काम में, हर फैसले में झलकते थे। वो सच में ये मानते थे कि राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा को खुश रखना है, और प्रजा मतलब सिर्फ इंसान नहीं बल्कि हर जीव। और उनका यही सिद्धांत, यही करुणा उनकी सबसे बड़ी परीक्षा की वजह बनने वाली थी। तो हुआ यूं कि एक दिन जब राजा की सभा बिल्कुल शांति से चल रही थी, तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ही पल में वो शांत दरबार एक नैतिक युद्ध के मैदान में बदल गया। जरा उस सीन की कल्पना कीजिए। अचानक एक छोटा सा डरा सहमा कबूतर कांपता हुआ, हाँफता हुआ उड़कर सीधा राजा शिवी की गोद में आकर छिप जाता है। वो अपनी जान बचाने आया है, एक ऐसे राजा के पास जिसकी दया की कहानियां दुनिया भर में मशहूर हैं। लेकिन उस कबूतर के ठीक पीछे पीछे एक विशाल और ताकतवर बाज भी दरबार में आ पहुंचता है। उसकी पैनी आंखें सीधे अपने शिकार यानी उस कबूतर पर गड़ी हुई हैं। वो यहां अपना भोजन वापस लेने आया है और उसका तर्क है कि यह प्रकृति का नियम है। और बस यहीं आकर राजा शिवी एक ऐसे धर्म संकट में फंस जाते हैं जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। एक तरफ शरण में आए हुए की रक्षा करना, ये तो राजा का सबसे बड़ा धर्म है, पर दूसरी तरफ एक भूखे शिकारी को उसके भोजन से दूर करना, उसे भूखा रखना, ये भी तो अधर्म है। अब वो करें तो क्या करें? काफी सोचने विचारने के बाद राजा शिवी एक ऐसा फैसला लेते हैं जिसे सुनकर उनका पूरा दरबार सन्न रह जाता है। ये फैसला धर्म के उस नाजुक तराजू को बराबर करने की एक ऐसी कोशिश थी जो पहले कभी किसी ने नहीं की थी। राजा का जवाब कोई साधारण जवाब नहीं था। उन्होंने कहा, मैं अपनी शरण में आए इस जीव को तुम्हें नहीं सौंप सकता, लेकिन मैं तुम्हें भूखा भी नहीं रहने दूंगा। इस कबूतर के वजन के बराबर तुम मेरे शरीर से मांस ले सकते हो। सोचिए, एक जान बचाने के लिए दूसरी जान लेने के बजाय उन्होंने सारा कष्ट खुद पर ले लिया। ये त्याग की एक अविश्वसनीय घोषणा थी। बाज इस अनोखे प्रस्ताव को मान तो लेता है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है। मांस का वजन कबूतर के वजन के बिल्कुल बराबर होना चाहिए, एक रत्ती भी कम नहीं। और फिर दरबार में न्याय का तराजू लाया जाता है। अब ये सिर्फ मांस का वजन नहीं तौलने वाला था, ये राजा के वचन और उनके धर्म का वजन तौलने वाला था। और फिर वो पल आता है जो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाए। राजा अपने वचन को निभाने के लिए आगे बढ़ते हैं और पूरा दरबार अपनी सांसें थामे बस देखता रह जाता है। पर यह कोई आम तराजू नहीं था। एक पल्ले पर कबूतर को रखा जाता है, दूसरे पर राजा अपने शरीर का मांस काट कर रखते हैं। लेकिन कबूतर का पल्ला भारी ही रहता है। वो और मांस रखते हैं, पर पल्ला टस से मस नहीं होता। ये एक रहस्यमयी दिव्य परीक्षा थी। जब राजा का शरीर लगभग क्षत विक्षत हो जाता है, तब वो आखिरी कदम उठाते हैं। वो खुद उस तराजू पर बैठ जाते हैं, अपना पूरा शरीर, अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। और जिस पल, जिस क्षण राजा अपना सब कुछ अर्पित कर देते हैं, एक चमत्कार होता है। पूरा माहौल बदल जाता है और उस परीक्षा का असली राज सबके सामने आ जाता है। और यहीं पर वो बड़ा रहस्य खुलता है। वो तराजू असल में मांस के वजन से नहीं, बल्कि राजा के पूर्ण समर्पण के भाव से बराबर हुआ था। जब उन्होंने सिर्फ अपना शरीर ही नहीं, बल्कि अपने मन का छोटे से छोटा अहंकार भी त्याग दिया, तब जाकर धर्म का असली संतुलन बना। और तभी वो कबूतर और बाज अपने असली दिव्य रूप में प्रकट हो जाते हैं। वो देवता थे जो राजा शिवी के धर्म की परीक्षा लेने आए थे।
वो ये देखना चाहते थे कि क्या कोई इंसान अपनी करुणा और अपने वचन के लिए इस हद तक जा सकता है। तो इस कहानी से हमें क्या समझ आता है? सच्चा त्याग सिर्फ बाहरी चीजों को छोड़ना नहीं होता। नहीं, ये तो अपने मैं को, अपने अहंकार को छोड़ने की बात है। बिना किसी इनाम या तारीफ की उम्मीद के अपना कर्तव्य निभाने की बात है। इस एक परीक्षा ने राजा शिवी को इतिहास में अमर कर दिया। उनकी ये कहानी पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गई। ये हमें याद दिलाती है कि धर्म का रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आखिर में जीत करुणा और निस्वार्थता की ही होती है। और अंत में ये कहानी हमें भी कुछ सोचने पर मजबूर करती है। हमारी अपनी जिंदगी में त्याग का असली मतलब क्या है? क्या हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अपने छोटे छोटे अहंकार को छोड़कर किसी की मदद कर सकते हैं? आज के समय में निस्वार्थ होने का क्या मतलब हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।